नमस्कार, मैं हूं सीए विनीता सिंह, मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट। हर नीट एस्पिरेंट की इच्छा होती है कि उसको एक बहुत बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। मोस्टली स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट करते हैं, बट गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत हाई मार्क्स पर ही एडमिशन होता है। उतने मार्क्स लाना सब स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। ऐसे स्टूडेंट्स को निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जिनका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी बेहतर है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और आप उसको फीस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी कॉलेज की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो नए बने हुए गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनमें बेसिक सुविधाओं का और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव होता है। ऐसे में वो स्टूडेंट्स जो ये सोचकर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं कि हमें बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत अच्छा एजुकेशन मिलेगा, उनको बहुत निराशा होती है। तो ऐसे जगह पर आप अगर फीस को बहुत ज़्यादा कंसिडर ना करें या आपका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड नहीं है तो आप प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को, जो हम आज आपको बताने वाले हैं, इनको आप अपनी चॉइस में रख सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ का जो रैंकिंग का आधार है वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड नहीं किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पूरा फ्रेमवर्क, एक पूरा सिस्टम डेवलप किया है जिसके थ्रू ये डिसाइड होता है कि किस कॉलेज की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितनी अच्छी है। डिफरेंट पैरामीटर्स पर इन कॉलेजेस को असेस किया जाता है, उसके हिसाब से इनको मार्क्स दिए जाते हैं और फिर इनको एक रैंकिंग अलॉट होती है। आज की लिस्ट में हम जो यूनिवर्सिटीज़ आपको बताने वाले हैं ये इंडिया के टॉप 50 मेडिकल कॉलेजेस में आती हैं और ये रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अलॉट की गई है। रैंकिंग के इस सिस्टम को बोलते हैं NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इस रैंकिंग सिस्टम में जो वेरियस पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं उनमें सबसे पहले देखा जाता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट की सैंक्शनड इनटेक कितनी है और उस इनटेक के अगेंस्ट में एडमिशन कितने हुए हैं लास्ट 3 इयर्स। तो अगर किसी इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ सीट्स खाली जाती हैं तो उसका जो रैंकिंग होगा वो डाउन चला जाएगा और अगर लगातार सीट्स भरती हैं तो उसका रैंकिंग हाई चला जाएगा। इसी तरह से देखा जाता है कि लास्ट 3 इयर्स में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हुए हैं उनका प्लेसमेंट परसेंटेज क्या रहा है या कितने स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट किया है। NIRF में ये भी देखा जाता है कि किसी इंस्टीट्यूट ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कितना इन्वेस्टमेंट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइब्रेरी की बुक्स भी आती हैं, इक्विपमेंट्स भी आते हैं, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्टूडेंट्स को बाकी फैसिलिटीज दी जाती हैं उस सब का असेसमेंट किया जाता है। किसी भी मेडिकल कॉलेज की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का सबसे बड़ा पैरामीटर होता है कि वहाँ पर कितना क्वालिफाइड स्टाफ है, कितने क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स वहाँ पर काम करते हैं। तो इसका एक पैरामीटर ये भी है कि कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं वहाँ पर और जो स्टूडेंट्स और टीचर्स का रेशो है वो कितना है। इसके अलावा जो सैलरीज टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को दी जाती है वो भी इस पैरामीटर के अंडर चेक की जाती है। जितनी ज़्यादा सैलरीज होती है वो इस बात का इंडिकेटर होता है कि वहाँ पर हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस्ड और जितना क्वालिफाइड स्टाफ होगा उतनी ही ज़्यादा सैलरी को इंस्टीट्यूट पे करेगा। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि उस कॉलेज की डेली OPD कितनी है और जितना वहाँ पर बेड्स हैं उसकी डेली ऑक्यूपेंसी कितनी है, यानी OPD और IPD दोनों ही वहाँ पर चेक होती हैं। इस सारे डेटा पे बेस्ड ही सारे इंस्टीट्यूट्स को एक रैंकिंग दी जाती है और फिर ये डिसाइड होता है कि कौन से 50 इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप 50 मेडिकल कॉलेजेस के लिस्ट में आते हैं और ये जो रैंकिंग है वो हर साल रिवाइज होती है। तो आज के लिस्ट में हम आपको 2023 NIRF रैंकिंग के ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज बताने वाले हैं जो टॉप 50 मेडिकल कॉलेजेस में इंक्लूडेड हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 50 मेडिकल कॉलेजेस के लिस्ट में 2023 में इंक्लूड हुई। तो आज के लिस्ट में जो पहला कॉलेज है वो है चेट्टीनाथ अकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, ये तमिलनाडु में है और इसको NIRF 2023 में 48 रैंक मिली है। नेक्स्ट कॉलेज है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पौंडीचेरी, इसको NIRF रैंकिंग में 47 रैंक मिली है। नेक्स्ट है JSS मेडिकल कॉलेज, मैसूर, कर्नाटका और इसकी रैंक है 37। महर्षि मार्कंडेश्वर अंबाला, हरियाणा में है और इसको जो NIRF में रैंकिंग मिली है वो है 34। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मैंगलोर, इसका NIRF रैंकिंग रहा है 30। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भुवनेश्वर, उड़ीसा में है और इसका जो रैंकिंग है NIRF का वो है 26। दत्ता मेघी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, वर्धा, महाराष्ट्र में है, इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो है 25। श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, चेन्नई, तमिलनाडु, इस इंस्टीट्यूट की रैंकिंग है 21। SRM मेडिकल कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु, इसकी NIRF रैंकिंग है 20।
सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु, इसकी NIRF रैंकिंग है 18। शिक्षा व अनुसंधान मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा, इसकी NIRF रैंकिंग है 16। डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र, इसकी NIRF रैंकिंग है 15। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल कर्नाटका, इसकी NIRF रैंकिंग है 9th। और इस लिस्ट में टॉप पर जो कॉलेज है यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो हाईएस्ट रैंकिंग मिली है वो मिली है अमृता विद्या विश्वपीठम कोयम्बटूर तमिलनाडु को, और इस इंस्टीट्यूट की NIRF रैंकिंग है 6। तो आप देख सकते हैं कि इन इंस्टीट्यूट्स को, इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को टॉप 50 मेडिकल कॉलेजेस में से काफ़ी अच्छी रैंक्स अलॉट हुई हैं, और बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी इस लिस्ट में नाम अपना नहीं बना पाए हैं। इन मेडिकल कॉलेजेस के बारे में या इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन आप हमारी एक वीडियो से ले सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की कंप्लीट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।